हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी डिप्लोमा भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा, जिसे प्यार से हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं बेटा, वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है बेटा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई और ब्रांच का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे ये बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उस प्लेलिस्ट में आपको आपके ब्रांच का भी जो है वीडियो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे वो मेरे साथ क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना और एक बात समझना, जो पांचों सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हल्के में आप जिसे लोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब देखो बेटा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ना है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर आपका 3 है, 4 है, 5 है, यहां पर क्या आपको सिंपल प्रोग्रामिंग पढ़ना है और प्रोग्रामिंग के जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर, आप बोलोगे सर पढ़े कैसे? देखो बेटा, आप क्या करना, यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना। ठीक है, जैसे कि आप यूट्यूब में आओ, पहले ये सर्च करो अर्थमेटिक क्या होता है प्रोग्रामिंग में, रिलेशन क्या होता है प्रोग्रामिंग में, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग एंड फाइल आईओ, इनपुट और आउटपुट। आईओ का मतलब क्या होता है बेटा, इनपुट और आउटपुट, ये क्या होता है। तो यहां पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना है यूट्यूब में, देखना है और समझना है कि यहां पर ये कहना क्या चाहता है। सिर्फ रट्टा मार के आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पहला सब्जेक्ट है ना बेटा प्रोग्रामिंग का, ये आप खुद से भी कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आप खुद से करोगे यूट्यूब में सर्च करके। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ये भी एक तरह से प्रोग्रामिंग की तरह ही है। यहां पर भी आपको क्या करना है बेटा, यहां पर भी आपको यूट्यूब से ही हेल्प लेना है। ठीक है, और सारी बेसिक चीजें अगर आप यूट्यूब में 1 बाय 1 सर्च करोगे ना अपने सिलेबस के हिसाब से, तो कोई ना कोई 2-3 मिनट का वीडियो या तो 5-10 मिनट का वीडियो बना बनाकर आपको समझाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार एक ही बार में सब कुछ हो जाए, तो वैसा नहीं है। ठीक है, आप कम से कम जब तक टॉपिक ना समझ में आए तब तक 2 वीडियो 3 वीडियो जितने भी वीडियोस हैं आप देखने की कोशिश करो, अलग अलग टीचर्स के वीडियोस को देखो, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपको अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। ये बात आप समझना, आप रट नहीं सकते। ठीक है, तो रटोगे नहीं तो बढ़िया। और रास्ता क्या बचा, रास्ता बचा कि आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। अगर समझ के नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है बेटा। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है बेटा, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर भी क्या करो, आप यूट्यूब में सर्च करो इसके जो भी टॉपिक। और देखो डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है, तो आप क्या करो, पहले यूट्यूब में सर्च करो, पढ़ो। एक बार मैं आपको बोलूंगा 1 महीने का समय लो आप, है ना, 1 मंथ का आप समय लो। ठीक है, और पढ़ो यूट्यूब से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता तो इसी वीडियो के लिंक में आपको, सॉरी, इसी वीडियो के कमेंट में आकर आपको कमेंट करना है कि सर डेटा स्ट्रक्चर का क्लास आप स्टार्ट करवाइए। अगर मान के चलो 50 कमेंट आ गए ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहले आप इसको यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करें, 1 महीने का समय लें, और आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो कम से कम अगर 50 बच्चे होंगे तो मैं डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है यूट्यूब से ना हो। लेकिन अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग एग्जाम का टाइम का वेट करोगे, एग्जाम टाइम में फिर खोलोगे, फिर कमेंट करोगे, वैसा नहीं बेटा। आज के वीडियो से 1 महीने का मैं समय ले रहा हूं, अगर 1 महीने तक, ठीक है, जैसे ये पूरा अगस्त में देखूंगा कि आप लोग कमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर पूरा अगस्त में मुझे 50 कमेंट मिल गए डेटा स्ट्रक्चर को लेके, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू कर दूंगा 1 सितंबर से। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मैं सितंबर में कमेंट करूं तो बेटा मत करना। जो भी कमेंट आपको करना होगा, ये पूरा अगस्त आपके पास है, पूरा अगस्त आप अपना नाम कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं डेटा स्ट्रक्चर मुझे पढ़ाना चाहिए तब, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लोगे ना तो आपका ये जो एल्गोरिथम है ना, इसमें भी आपका 1-2 चैप्टर इसी से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगस्त महीने में आप अगर नाम कमेंट करते हो
तो मैं देखूंगा अगर 50 बच्चे होते हैं तो मैं आपको मान के चलो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, क्योंकि टफ है। फिलहाल तो आप यूट्यूब में देखो पढ़कर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका एक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी है, तो इसको भी आप यूट्यूब से खुद से कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सभी को। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ोगे कि एग्जाम टाइम में पढ़कर समझ ले, तो भैया वो सब यहाँ पे नहीं होने वाला। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को कर पाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे ना, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता इस पर बात करके, क्योंकि ढंग से पढ़ोगे नहीं, रट्टा आप मार नहीं सकते। तो एक रूटीन बना लो कि कम से कम दिन में 4 घंटे अपन को पढ़ना है। एक रूटीन से पढ़ो, दिन में 4 घंटा पढ़ना है। अगर आप स्ट्रगल करोगे डेटा स्ट्रक्चर में, कमेंट करो आके इसी वीडियो में, मैं हेल्प आउट करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं खुद चाहता हूं पढ़ाऊं, लेकिन वही ये बात है कि अगर आपका रिस्पॉन्स मिले तो। अगर आप सोचोगे सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ें तो यार ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर टफ है ना। 1 महीने का समय आप लो, आराम से करो, ठीक है। ये सब्जेक्ट ईजी है, इसको थोड़ा सा आप हल्के में ले सकते हो, लेकिन ये जो चारों है ना बेटा, ये आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सिलेबस रहेगा तभी तो आप यूट्यूब वगैरह में सर्च कर पाओगे ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है, ठीक। ये आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का 1 2 3 और यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर का है ना, यूनिट नंबर 1 2 3, ये आपका 4, 4 यूनिट है इसमें, ठीक है ना, आपको टोटल। फिर आप आ जाओ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 ये हो गया, 3 4 5। इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी आपको मिलेगा, लेकिन बाकी तो भैया आपको जो 4 सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये लास्ट आपका एल्गोरिथम हो गया, इसमें यूनिट नंबर 1 2 3 है आपका, है ना, और ये 4 और 5, ठीक है बेटा। तो इनको आप पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है, देखो ग्राफ यहाँ पे भी है ना, एल्गोरिथम में भी ग्राफ है, ठीक है। देखो ट्री यहाँ भी आपको दिख रहा है एल्गोरिथम में, और देखो ये आपको यहाँ भी दिखेगा डेटा स्ट्रक्चर में, देखो ग्राफ दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, हाँ। तो कुछ कॉमन है, तो अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ोगे तो आगे ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। एल्गोरिथम में आपको क्या होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है बेटा, चलिए। तो ये आपका सिलेबस है 3rd सेमेस्टर का, बस आप देख लो। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर क्लास चाहिए, अगस्त का मैं टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो दोस्तों के पास। अगर चाहिए, जरूरत है क्लास की, तो आप कमेंट करो, मैं क्लास आपको जरूर करवाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ अगस्त के कमेंट को ही मैं कंसीडर करूंगा। सितंबर में अगर आप कमेंट करोगे बेटा तो मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि देखो पढ़ना है, पढ़ाना है, अलग अलग चीजें मैं पढ़ाता हूं तो अच्छे से पढ़ाता हूं, ठीक है। बाकी अब आप लोग देख लो, आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।